हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक को कुछ मान लेंगे। तो हम लोग इसको a मान लेते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर 9 है। b बराबर 9 ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि दिया गया पूर्णांक 9m+1 9m+8 के रूप का है। तो हम लोग लिख देंगे कि ऐसा इसलिए माना गया है, ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि दिया गया पूर्णांक दिया गया पूर्णांक 9m+1 या 9m+8 के रूप का है, इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। यहाँ पर हम लोग b जो 9 माने हैं उसको हम लोग a बराबर bq प्लस r में रखेंगे। तो हो जाएगा a बराबर 9q प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 9। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर और 9 से छोटा होगा। तो यहाँ r का संभावित मान, यहाँ r का संभावित मान 0 1 2 3 4 डॉट 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 8 होगा, यानी कि 9 से कम होगा, 8 तक होगा। अब हम लोग r का मान 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 8 को लेकर a बराबर 9q प्लस r में रखेंगे। तो लिखेंगे कि जब r बराबर 0 तो a बराबर 9q प्लस 0 बराबर 9q। इसके बाद हम लोग a का घन निकालेंगे। तो a का घन बराबर, क्योंकि प्रश्न में घन कह रहा है इसलिए, तो a का घन बराबर 9 का घन। तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 कॉमन हम लोग ले लेंगे तो हो जाएगा, 9 कॉमन लिया जाएगा तो 2 9 बचेगा, तो हो जाएगा 81 क्यूब एक स्क्वायर, और 9 हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो हम लोग इसको लिख देंगे 9m। m को हम लोग 81 क्यू का क्यू मान ले रहे हैं, जहां m बराबर 81 क्यू का क्यू। इसके बाद हम लोग r बराबर 1 रखेंगे। जब r बराबर 1 तो a बराबर 9q प्लस 1। फिर हम लोग a का घन निकालेंगे। तो a का घन बराबर 9q प्लस 1 का घन। तो हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब पर हम लोग बैठाएंगे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर पर हम लोग बैठाएंगे। तो हो जाएगा 9 क्यू का एक क्यूब प्लस 1 का क्यूब, या हम लोग पहले 3a स्क्वायर b ले रहे हैं तो 3a स्क्वायर, यानी कि 9q का एक स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 9q b स्क्वायर 1 का एक स्क्वायर प्लस bq, यानी कि 1 का क्यूब। इसके बाद हम लोग इसमें से 9 को कॉमन निकालेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 जो है कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 81 का क्यूब
81 क्यूब का क्यूब, फिर बचेगा इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 9 एक बचेगा और 3 बचेगा तो 27 हो जाएगा, प्लस 27 क्यूब का एक स्क्वायर, और इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3, तो हो जाएगा 3 क्यूब, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 बचेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 9, और इसको हम लोग टोटल को m मान लेंगे, m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का एक स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। इसके बाद हम लोग r का मान 2 लेकर a बराबर b क्यूब प्लस r में या 9 क्यूब प्लस r में रखेंगे। तो r बराबर 2 रखने पर r बराबर 2, जब r बराबर 2 तो a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, फिर हम लोग a का घन निकालेंगे तो a का घन बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का घन, तो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले इसको कॉमन निकाल ले रहे हैं, इसमें से हम लोग 9 को कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो 9 कॉमन निकलेगा तो बचेगा, यहाँ बचेगा 1 9 निकल जाएगा, 9 के पावर में 3 है तो 1 9 निकलेगा तो बचेगा 2 9, तो 9 का एक स्क्वायर बचेगा, तो एक स्क्वायर बचेगा तो हो जाएगा 81, और फिर क्यूब का क्यूब बचेगा, इसमें से 9 निकलेगा तो यहाँ पर 1 9 बचेगा, और 9 से 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 27, और फिर इसके बाद क्यू का एक स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें एक 2 भी है, इसमें एक 2 भी है तो हो जाएगा 9, इसमें से कॉमन ले आएगा तो 1 9 बचेगा, तो 9 तिहाई 27, 27 दूनी 54 बचेगा, 54, और क्यू का एक स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो 9 निकल जाएगा तो बचेगा 4 तिहाई 12, यानी कि 12 क्यूब। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद हम लोग 8 यहाँ लिखेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, फिर हम लोग 9 लिख देंगे और सबको m मान लेंगे तो हो जाएगा 9m प्लस 8 है ही तो हो जाएगा 8, जहाँ जो हम लोग माने हैं उसको लिख देंगे, जहाँ m बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब का एक स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आ रहा है, और प्रश्न में भी यही कह रहा था कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, तो हम लोग r का मान 3 4 5 6 7 8 ये 9 भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दिया गया पूर्णांक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब कि सिद्ध हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह सॉल्यूशन समझ में आया होगा।